झूठ कौन बोल रहा है? जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं वो, या जिन्होंने नाम बताए वो? क्या इसके पीछे कोई खेल तो नहीं चल रहा है? बैठक हो चुकी, चर्चा हो चुकी, आलाकमान के पास भेजी जा रही है रिपोर्ट और अब सिर्फ कार्रवाई का समय, एक्शन का इंतजार। क्या कार्रवाई होगी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर? क्या वाकई पार्टी से बाहर निकाला जाएगा उनको, या सिर्फ 2 ही विधायकों को निष्कासित करने की तैयारी है जिन्होंने जवाब तक नहीं दिया? लेकिन बाकी 3 के खिलाफ क्या करेगी पार्टी? क्या माफी या लाइट एक्शन का भी होगा ऑप्शन? क्या बातें हुई डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की मीटिंग में, और बैठक के बाद क्या बताया कमेटी चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मसले पर कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें क्रॉस वोटिंग के आरोपों में घिरी नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी और साढौरा से विधायक रेणु बाला भी पहुंचे। हालांकि रतिया से विधायक जरनैल सिंह इस मीटिंग में नहीं आए, उन्होंने लिखित में अपना जवाब भेजा। तो काफी देर तक चर्चा हुई। दोनों महिला विधायकों ने अपनी सफाई दी कमेटी के सामने और बताया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, उन्होंने अपने ही पार्टी प्रत्याशी को वोट दिया था। कमेटी ने उनकी बातों को सुना और मीटिंग के बाद कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने बताया कि पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन से एमएलए मोहम्मद इसराइल का शोकोज नोटिस पर जवाब नहीं आया, जिससे यह साफ है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। अब हाईकमान को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। हाईकमान ही तय करेगा कि इन पर कब और क्या कार्रवाई करनी है। धर्मपाल मलिक के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि नोटिस का जवाब ना देने वाले कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि दोनों बागी हो गए हैं एक तरह से। मलिक ने कहा कि इस मामले पर विपक्ष के नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की गई है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि समिति की आंतरिक चर्चा या निष्कर्ष को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। पूरी रिपोर्ट और सिफारिशें पार्टी हाईकमान को भेजी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जो 2 विधायक समिति के सामने पेश हुए, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है, लेकिन समिति ने अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की समीक्षा की है। तो कमेटी अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को भेज रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यानी अब आलाकमान अंतिम फैसला लेगा। मामले में कांग्रेस के विधायक शैली चौधरी और रेणु बाला भी समिति के सामने पेश हुई, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उन दोनों ने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है और जवाब दे दिया है। तो अब समय है एक्शन का। ऐसे में हो सकता है कि 2 विधायकों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि उन्होंने शोकोज नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। एक मोहम्मद इलियास और दूसरे मोहम्मद इसराइल। तो पुन्हाना से जो विधायक है मोहम्मद इलियास, वो शायद बीजेपी में जाएंगे, ये लगभग फाइनल है, क्योंकि उनके बेटे ने मुझसे बात की थी और उन्होंने सब बताया था। और विधायक मोहम्मद इलियास खुद भी सीएम नायब सैनी से भी मिल चुके हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी। तो दूसरे विधायक है हथीन से मोहम्मद इसराइल, वो सार्वजनिक रूप से क्रॉस वोटिंग की बात को स्वीकार कर चुके हैं और वो भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के साथ भी उन्होंने मंच साझा किया था और राव नरबीर ने उनकी तारीफ भी की थी। खैर 2 तो क्लियर हैं जिनको पार्टी से बाहर निकालने का फैसला लिया जा सकता है, लेकिन बाकियों का क्या होगा? क्योंकि बाकी विधायक खुद को पार्टी के प्रति समर्पित बता रहे हैं, जबकि पार्टी उन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा रही है। तो झूठ कौन बोल रहा है? क्रॉस वोटिंग के आरोप जिन पर लग रहे हैं वो, या फिर जो आरोप लगा रहे हैं वो? और अगर इन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की तो फिर किसने की? क्या किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है? खैर इन सब बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में और अब रिपोर्ट ऊपर भेजी जा रही है। तो क्या विधायकों को सस्पेंड किया जाएगा? क्या उनको बाहर निकाला जाएगा? क्या कोई लाइट एक्शन लिया जाएगा, या माफी का भी ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि अगर कमेटी इन विधायकों को पार्टी से सस्पेंड करने की सिफारिश करती है तो ये एमएलए बने रहेंगे, लेकिन फिर खुलकर बागी रुख अपनाने का खतरा होगा। इसके अलावा यदि कांग्रेस इनको पार्टी से निष्कासित करती है तो ये विधायक बने रहेंगे, यानी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे 2029 तक। लेकिन अगर ये विधायक खुद पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो फिर विधायक पद भी छोड़ना होगा, और ऐसी स्थिति में फिर उपचुनाव होंगे, जिसका शायद कांग्रेस भी इंतजार कर रही है। इसलिए पार्टी के नेता कई बार ये कह चुके हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्या विधायक ऐसा करना चाहेंगे? क्या वो ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद
उपचुनाव का सामना करना चाहेंगे, सवाल ये भी है। या फिर कोई लाइट एक्शन या माफी भी दी जा सकती है इनको, क्योंकि ये अपनी सफाई में कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट दिया है और इनके साथ राजनीति हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर वो कौन से विधायक है जिनको बचाया जा रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो 5 ने की है, पार्टी ने खुद बताया है, या फिर ऐसी बातें एक्शन के डर से बोली जा रही है। तो अगर कांग्रेस इन विधायकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है या फिर माफी देती है तो आगे के लिए बाकी विधायकों में गलत संदेश जाएगा, यानी कांग्रेस को इससे आंतरिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाकियों को लगेगा कि पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है। और कड़ा संदेश देने के लिए बड़ा एक्शन जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पहले भी होती देखी गई है। तो कांग्रेस विधायक शाली चौधरी ने साफ कहा कि वो अभी कांग्रेस में है और किसी के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगी। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट किया था। बड़े नेता उन्हें टारगेट कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2016 के राज्यसभा चुनाव में क्या गड़बड़ हुई थी ये सब जानते हैं। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार 1 वोट से हारा था। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, अगर सच सामने आया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने भी कहा कि मामले में बिना किसी आधार के नाम उछाले जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। जर्नैल सिंह ने भी कहा कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की। खैर, सबने सफाई दे दी है और कमेटी ने सब बातें ध्यान में रखकर रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेज दी है। अब देखते हैं कार्रवाई क्या होगी। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।